मैं रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारत भारत की जो है सामान्य जानकारी, जिस देश में हम रहते हैं उसकी सामान्य जानकारी सभी को रखनी चाहिए। आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का जो है इसका क्षेत्रफल कितना है ये हम जानेंगे। इस भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,663 वर्ग किलोमीटर पर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल को हम याद कैसे रखेंगे? अब सबसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी बहुत सारे है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आप इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। उसमें देखिए लिखा हो इसके भारत क्षेत्रफल में शुरू में भी 3 है और लास्ट में भी ये 3 है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, कभी देखिएगा। हमेशा इस चीज़ पर जब आप करिएगा तो आपका क्वेश्चन हमेशा वो बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है ना स्थान कौन सा है, तो भारत का जो क्षेत्रफल दृष्टि से ये है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां है। अगर भारत का स्थान 7वां है तो पहला कौन है? चलिए हम देखते हैं। और भारत 7वां है तो भारत सबसे पहला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, तो सबसे पहला है रूस, उसके बाद कनाडा दूसरा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, 5वां है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो है वो है भारत। अब बहुत सारे कहीं इसको याद करें, इसके लिए हम ट्रिक का भी मैंने है ना प्रयोग किए हैं। इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे ट्रिक? रुक चीन अब आ भारत। रुक तो है ना, रूस से क्या हो जाएगा? रूस है ना, क से कनाडा है ना, चीन से चीन, अब और से अमेरिका, ब से ब्राज़ील है ना, आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, भारत भारत सबसे लास्ट 7वां। ठीक, तो रुक चीन अब आ भारत, आप लोग याद रखिए इससे। ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व में जो भारत का जो स्थान है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो अगर भारत है दूसरा तो पहला कौन है? पहला जनसंख्या की दृष्टि से चीन है, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका है। ठीक, इतना आप लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल से कितना है। संपूर्ण विश्व का जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 2.42%। मतलब जनसंख्या की संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या की तुलना किया जाए तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जब संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 17.5% है ना। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5। अब तो ये हो गया। अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो है कितना किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं है ना, उत्तर से दक्षिण। ये जो है उत्तर से दक्षिण जो है भारत की जो है ना कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो ये उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम जो भारत का विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत का जो स्थलीय सीमा है ना, भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? वो है 15,200 वर्ग किलोमीटर। ये जो मतलब भारत का जो मुख्य भूमि है इस स्थल से जो ये सीमा ये जो लग रहा है ना, इसी को बोल स्थलीय सीमा है ना। तो कितना है टोटल? ये है 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि से जो है जलीय सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई, तो भारत से मुख्य भूमि जलीय सीमा जो लंबाई है ये वाले मुख्य भूमि है, इसकी जो जलीय सीमा की जो लंबाई है ये है 6100 है ना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और भारत की जो संपूर्ण, अब यहीं पर लोग बहुत सारे कन्फ्यूज कर जाते हैं। आप संपूर्ण जलीय की बात करते हैं, अब यहाँ हमने मुख्य भूमि की बात किया था 61 किलोमीटर है ना, मुख्य भूमि ने बताया था ये वाले जो है ये मुख्य भूमि। और भारत का कुछ है ना द्वीप हैं,
उसको अगर हम ये मतलब जो है कुल जलीय सीमा तब यह बात करें तो वो हो जाएगा, है ना, 7516, है ना, 7516.6, है, मतलब 6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। अब ये तो हो गया। अब ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए, भारत की सबसे, है ना, बड़ी जो है जलीय सीमा वाला राज्य कौन है। सबसे बड़ी जो जलीय सीमा राज्य है ये है गुजरात। और भारत की जो है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, है ना, स्थलीय सीमा लगती है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है ये बांग्लादेश के साथ लगता है सबसे। अब भारत की जो है कितने राज्य जो है जिनकी जलीय सीमा लगती है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश के, तो ये लोग हम लोग भी याद कर लेंगे। देखिए 9 राज्य जो हैं भारत की जलीय, है ना, सीमा साझा करती है और उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, ऊपर से इधर से गुजरात, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हो गया आपके पश्चिम की तरफ। अब इधर पूर्व की तरफ से हम इधर से देखते हैं, इधर से हैं, ये है तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु के पास ये है आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा, अरे सॉरी यहाँ उड़ीसा, उसके बाद लास्ट यहाँ पे, है ना, पश्चिम बंगाल। ये जो है 9 राज्य जो हैं ये, है ना, जलीय सीमा जो है लगाता है, साझा करती है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, है ना, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप, ये 4 जो हैं जिनकी जलीय सीमा साझा करती है। अब हम देखते हैं स्थिति और विस्तार। अब सभी लोग जानते हैं कि जो है ये जो है एक ग्लोब है, इस पर बहुत से मतलब मतलब बहुत सारे जगह मानते हैं कि यहाँ पे काल्पनिक रेखा, लेकिन वास्तविक में यहाँ पे कोई काल्पनिक रेखा इससे नहीं खींचा गया है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ने मानते हैं। चलिए, तो इस पर जो ये जो है ये हुआ आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर को ही बोला जाता है भूमध्य रेखा। इसके जो समांतर जो है ये 0 डिग्री हो गया, इसके समांतर फिर यहाँ पे ये खींचा गया है 23 डिग्री, इसको बोलता है कर्क रेखा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है 23 डिग्री नॉर्थ जो है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 23 डिग्री साउथ में जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या इसको कहते हैं। अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इसके समांतर जो भी लाइनें खींची जा रही है इसी को बोला जाता है अक्षांश रेखा, यानी लेटिट्यूड लाइन्स। अब इसी तरह जो है ऐसे भी मतलब इस जो है देशांतर रेखा, ये जो है देशांतर रेखा, इसके भी इस तरह से लाइन खींचा गया। अब इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे, ये जो है ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, है ना। इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो है ना काल्पनिक रेखा को ही, वो इसी काल्पनिक रेखा जो मिला रही इसी को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो आप इसमें आप लोग ये देखिए कि भारत की मतलब अब कहाँ, तो आप देखिए ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो है ना पूरे वर्ल्ड को जो है ये ग्लोब, इसको 2 भाग में बांटता है, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध वाले, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह जो है ना देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा भी जो है ये 2 भाग में बांटता है, ये हो गया पूर्वी देशांतर, है ना, ये हो गया पश्चिमी देशांतर। अब देखिए यहाँ पे ये भारत स्थित है, तो अब ये कौन हो गया, तो भारत हो गया उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, है ना। देखिए ये हो गया, ये उत्तर के पार्ट हो गया ये वाले, और ये है पूर्वी, तो पूर्वी देशांतर है, देशांतर तो क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। अब देखिए भारत की जो है ना ये जो है कितना है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लाइन है स्थित है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं देखिए भारत भी जो है इस पे भी बहुत सारे अक्षांश से देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत का जो मुख्य जो है ये है 8 इधर से देखते हैं, तो ये जो है 8 है ना डिग्री 4 मिनट से, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी अक्षांश, तथा 68 डिग्री है ना 68 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट से है ना 97 है 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक, आप वैसे नहीं तो आप इसमें ट्रिक का भी यूज आप कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए ऊपर जो है अक्षांश देशांतर में सबसे पहले देख लिए 68, यहाँ पर 68 और 97 को मल्टीपल कीजिए, इसमें देखिए दोनों का अंतर जो आ रहा है, देख रहे हैं 6 और 7 1 का आ रहा है। और इसमें भी 37 84, इसमें भी देखिए क्या दोनों को जो डिफरेंस आ रहा है 1 का होता है ना। आप अगर एग्जाम्पल कोई एग्ज़ाम में आता है तो आप वहाँ पे इस ट्रिक का यूज भी करके देख सकते हैं कि जब 1 का डिफरेंस आ जाएगा तो वही उसका सही होगा, अन्यथा आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, है ना, ईजी है ना। भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सॉरी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से है ना पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखते हैं कि ग्रीन बीच जो है ना, ग्रीन बीच जो लाइन जो है ग्रीन बीच मेन लाइन जो होता है ये क्या होता है, ये जो है 0 डिग्री जो है ना देशांतर रेखा को ही बोला गया है ना ग्रीन बीच लाइंस, है ना। तो इसमें देखिए ये जो होता है 0 डिग्री देशांतर 1 डिग्री जब इसमें आगे मतलब जब ये आगे मतलब चलता है 1 डिग्री मतलब पूर्व की ओर 1 डिग्री का अंतर का जो होता है उसमें 4 मिनट का अंतर आता है, कितना का 4 मिनट का। तो अगर 15 डिग्री है ना आगे आ जाए पूरब या पश्चिम भी जाए तो इसमें जो 1 डिग्री चेंज करने पर ये 4 मिनट समय लगता है, मतलब 1 डिग्री जो आगे बढ़ेगा तो 4 मिनट है ना, आगे पीछे जाएगा तो पीछे मतलब पूरब जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, पश्चिम जाएगा तो क्या पीछे जाएगा 4 मिनट। तो 0 डिग्री से आगे तो 4 मिनट, तो 15 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, मान लीजिए 1 घंटा। अब जान लीजिए कि यहाँ पे है ये 0 है, जैसे ही यहाँ पे इससे आगे यहाँ पूरब चल गया तो ये कितना का, जैसे हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ गया 15 मिनट पे है ना, तो ये 15 मिनट पर आ गया तो यानी यहाँ पर समझ जाइए कितना बज रहा है, यहाँ पर यानी बज लीजिए कि समझ लीजिए 10 बज रहा है। तब यहाँ पर जब आ जाएगा 15 तो क्या बजेगा, यहाँ पर 11 बजेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना घंटे 15 डिग्री में जो है ना 60 मिनट क्या समय का चेंज हो गया, 60 मतलब 1 घंटा का। उसी तरह भारत जो है यहाँ पे है ना, तो भारत का जो है 82 डिग्री, तो उसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं तो भारत का जो आता है ना वो 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि भारत है जो पूर्वी है ना पूरब में है। अगर इसी तरह फिर हम पश्चिम की ओर जाएंगे इसी तरह ये क्या हो जाएगा इधर कम होते जाएगा, है ना। जितना इधर मान लीजिए यहाँ एक जैसे यहाँ पर आ जाएगी हम 15 डिग्री पर मान लीजिए हम आ गए हैं, यहाँ पे 10 बज रहा है, तो यहाँ 15 आ गया तो यहाँ पर कितना बजेगा 1 घंटा हम इधर क्या कर लेंगे कम कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा जो माना गया है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। अब सभी लोग जानते हैं भारत की स्थिति कहाँ है पूर्वी देशांतर में है, तो भारत का समय रेखा जो माना गया है तो 82 डिग्री भारत स्थित है पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर होगा। भारत में जो है इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजर रही है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही स्थानीय है ना भारतीय मानक समय माना गया है। यह जो है भारत की मानक समय रेखा GMT है ना ग्रीनविच मीडियन लाइन से जो है 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब देखिए यहाँ पे हम ये बात हम लोग करेंगे कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से मतलब जो है जो रेखा जो गुजर रही है ये कौन कौन राज्य से होकर मतलब ये गुजर रही है, तो आपको ये लाइन 82 डिग्री ये लाइन दिख रहा होगा। ये देखिए ये जो गुजर रहा है पहले सबसे उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से भी हल्का सा हाथ लग रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जो है यहाँ से जो है भारत की जो है
है ना। 82 डिग्री है पूर्वी देशांतर की जो रेखा मानक समय रेखा गया है, ये 5 राज्य से गुजर रहा है। अब देखिए कर्क रेखा, मैंने बताया था कि जो है आगे हम बताए थे कि 82 डिग्री जो है ना नॉर्थ में जो रेखा सॉरी 23 डिग्री जो है ना नॉर्थ जो लाइन खींची गई है, मतलब अक्षांशीय रेखा को ही वो क्या रखा है, बोला गया कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत की जो है कुल 8 राज्य से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर पूर्व के 2 ही राज्य से गुजरते हैं। कौन कौन? त्रिपुरा और मिजोरम से। अब देखते हैं भारत है ना दूरस्थ बिंदु कौन कौन से है। अब भारत की जो है सबसे जो है ना उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? पहले जम्मू कश्मीर में था, अब कहाँ? लद्दाख। लद्दाख में सियाचिन में है ना। लेकिन अब यूटी बन गया, तब यहाँ पे लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो अभी इंदिरा कौल जो है ये है लद्दाख, लद्दाख के सियाचिन में है। और दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। उसके बाद भारत का जो है पश्चिमतम बिंदु मतलब पश्चिम का जो है वो है सरक्रिक है ना, सरक्रिक ये गुजरात में है। उसके बाद भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो है किबुथु है ना, किबुथु और वलांगुर। ये 2 हैं, 2 मतलब कभी कभी किबुथु पूछ देता तो कभी वलांगुर पूछ देता है। तो आप देखिए इसमें ये बात है कि वालंगुर जो है सबसे आगे है, उसकी किबुथु उससे पीछे है। लेकिन एग्ज़ाम में जो है किबुथु और वालंगुर भी मतलब कभी कभी आता है, तो आप लोग ध्यान रखें किबुथु आएगा तो किबुथु लगाना है, अगर वालंगुर आता है तो वालंगुर को टिक करना है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। देखिए सीमावर्ती देश मतलब सीमावर्ती देश उसको कहा जाता है जो भारत के मुख्य भूमि के साथ जो मतलब सीमा साझा करता है, उसको मतलब सीमावर्ती कहते हैं, है ना। अब पड़ोसी देश उसको कहा जाता है जो मतलब भारत की जो है पड़ोस में स्थित हो, है ना, चारों तरफ मतलब घिरा हो। वो कुछ भी स्थल से भी या जल से भी लग सकता है ना। उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी देश बोलते हैं। लेकिन सीमावर्ती बोलते हैं जो स्थलीय सीमा से साझा करते हैं। ठीक। अब देखिए भारत की जो है 7 जो है सीमावर्ती देश हैं। ये जो हैं ए वाले पार्ट से ये है ना 7 जो हैं है ना सीमावर्ती वाले हैं। तो अब 7 में कौन कौन से हैं? तो पहला इधर से देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 जो हैं भारत के सीमावर्ती देश हैं, है ना। और भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो वो टोटल कितने हैं? वो 9 है। इसमें 2 जुड़ जाते हैं, एक है ना, एक श्रीलंका जुड़ जाते हैं, एक मालदीव, है ना। ये 2 आके अलग से जुड़ जाते हैं। कौन? पड़ोसी देश की जब बात हम करते हैं तो अब देखिए भारत की अब ये बात जब हो गया तो आप लोग ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सबसे लंबी सीमा जो है किस देश के साथ लगता है? भारत की जो सबसे लंबी सीमा किस देश, इसका सबसे अधिक लगता है ये बांग्लादेश है। इसका सबसे अधिक लगता है ये है 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, उसके साथ सबसे कम लगता है 106 किलोमीटर लगता है। अब ये देखेंगे हम लोग राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, है ना, मतलब कौन कौन से राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, है ना। तो पाकिस्तान की सबसे बात हम करते हैं, इसलिए देखिए सबसे पहले पाकिस्तान में हम देखते हैं, हम इधर नीचे से हम चलिए तो इधर से देखते हैं एक गुजरात, ठीक, दूसरा राजस्थान, है ना, राजस्थान, उसके बाद पंजाब, पंजाब बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, है ना।
कहे कि नए नक्शा के अनुसार है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बट गया है, इसलिए ये तो पहले 4 था, अब क्या 5 हो गया है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो है, सबसे पहले देखते इधर से, तो ये है पश्चिम बंगाल, है ना। उसके बाद इधर मेघालय, त्रिपुरा, है ना, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम्स, ये जो हैं 5 जो हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। अब देखिए, एक क्वेश्चन ना पूछ के वो किसका साथ लगता है, तो क्वेश्चन अक्सर जो पूछता है किसके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, किसके साथ नहीं लगता है। तो भारत की जो है नागालैंड और मणिपुर, है ना, नागालैंड और अक्सर इस तरह से क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमने इसकी बात की है ना। नागालैंड और मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ, है ना, ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इसकी हम ट्रिक की भी बात किए हैं कि भारत से नागमणि चाहिए। आखिर देखते होंगे जब बांग्लादेश के साथ मैच होता होगा तो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है कभी जीतता है या किसी का विकेट लेता है और नागिन डांस करने लगता है, नागिन डांस करने लगता है, इसलिए हमने कहा नागमणि, भारत से नागमणि चाहिए। तो नाग मतलब नागालैंड, मणि मतलब मणिपुर, और नागालैंड और मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अब देखते हैं हम सबसे पहले जो है इधर भूटान की तरफ देखते हैं। तो भूटान के साथ जो है वो 3 जो हैं, 4 राज्य, असम, है ना, असम, देखिए असम, है ना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ कौन कौन करता है, म्यांमार के भी 4 करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, मणिपुर, उसका मिजोरम। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 जो हैं उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। अब हम देखते हैं नेपाल के साथ, भूटान का तो बात कर लिया, अब नेपाल का हम देखते हैं। नेपाल के साथ जो है 5 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें याद करने का, यहाँ पे देखिए ये नेपाल है, इधर से देखिए तो उत्तराखंड दाब रहा है इसको, नेपाल को, इधर से सिक्किम दाब रहा है। तो ये तो 2 हो गया, उत्तराखंड और सिक्किम हो गया। अब इधर बच गया 3, इधर से देखिए यूपी और बिहार बीच में है, और इधर से एक ऊपर से इधर इसे जा रहा है ना, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य जो हैं, है ना, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं चीन के साथ जो है कौन कौन से मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो चीन के साथ जो है 5 है ना। तो सबसे पहले नए मैप के अनुसार पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख होगी, लद्दाख, है ना, ऊपर से हम देखते हैं लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तो नेपाल है, यहाँ पर भारत के हिस्सा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये 5 जो हैं, है ना, भारत मतलब चीन के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही। बहुत लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, फिर भूल जाते हैं। तो देखिए याद करने के लिए आपको बार बार उसको, है ना, सप्ताह में जिस तरह से देखते हैं अक्सर लोग को जो किसी से प्यार करते हैं, है ना, उसको बीच बीच में याद नहीं करते तो लोग क्या कहते हैं, है ना, नाराज हो जाते हैं। उसी तरह पढ़ाई भी जो होता है ना, उसको बार बार आपको, है ना, उसको याद करना होता है ना। उसको जब तक आप नहीं याद कीजिएगा तो वो भी पढ़ाई, है ना, किताब भी समझता है कि ये हमसे क्या कर रहा है, छल कर रहा है। जिस तरह से लड़की भी लोग समझती है ना, ये बस सिर्फ ऐसे कर रहा है ना, तो उसी तरह आप अगर पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं, सीरियस नहीं है, तो वो भी समझता है। इसलिए अगर मन से आप तैयारी कीजिएगा, है ना, तो उसको बीच बीच में आप रिवीजन करते रहिए, है ना, तो उससे याद रहेगा। ठीक है, आप लोग इतना समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोग बने रहें इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल से। शुक्रिया।